गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 12 के बच्चों को बालाजी पब्लिकेशन के बुक के अंतर्गत लेसन नंबर 13 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि समाकलन में प्रतिस्थापन की आवश्यकता क्यों पड़े और इसका मतलब क्या है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ फलन समाकलन के लिए दिए गए रहते हैं, जो फलन तो समाकलन योग्य रहते हैं, परंतु उस फलन में जो चर राशियां प्रयुक्त रहती हैं वह मानक रूप में नहीं रहती हैं। तो दिए गए फलन के चरों को किसी विशेष चर द्वारा या किसी अन्य चर द्वारा प्रतिस्थापित करके उन्हें मानक रूप में परिवर्तित किया जाता है। और जब यह मानक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग जानते हैं, उन फार्मूलों को प्रयोग करके हम उसका प्रतिस्थापन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी dx का इंटीग्रेशन करना है, तो अब यह अपने मानक रूप में नहीं है क्योंकि हम लोग साइन एक्स डी एक्स का हम लोग मानक रूप में फार्मूला पढ़े हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन, अब यहाँ पर देखें यह फलन साइन में ax प्लस बी का फलन है। यहाँ पर यह जो साइन ax प्लस बी डी एक्स दिया हुआ है, इसमें साइन तो इंटीग्रेबल है परंतु ax प्लस बी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ax प्लस बी की जगह पर दूसरा वेरिएबल टी पुट करेंगे। जब इसको पुट करेंगे तब यह चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी में, और जब यह एक्स प्लस बी बराबर टी पुट करेंगे तो यह डी एक्स डी टी में बदल जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, एक फार्मूले का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद से अन्य फार्मूलों को उसी तरह से इसी के आधार पर लिख लिया जाएगा। यहाँ पर लेट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यह ए एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह ए हो जाएगा, यह जीरो हो जाएगा और यह डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इस डी एक्स को ले आएंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो यह हो जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर देख रहे हैं इसके जगह पर टी रख देंगे डी एक्स, यहाँ पर ए नहीं है तो ए को ला देंगे लेफ्ट साइड में, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/a डी टी। अब इसके बाद से हम लोग जो फलन दिया है उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ax प्लस बी के जगह पर हम लोग t लिखेंगे और dx की जगह पर dt बाई ए लिखेंगे। अब इसके बाद से जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो 1/a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और साइन का होता है माइनस कास टी और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1/a, टी का वैल्यू रख देंगे, टी का वैल्यू है माइनस ए हो जाएगा कास ax प्लस बी प्लस यह कांस्टेंट c। हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी डी एक्स का हमारा यह फार्मूला हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डी एक्स, इसका फार्मूला होता है, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो यह होता है माइनस कास एक्स प्लस सी, माइनस कास एक्स होता है। तब अब हम लोग इससे और इससे मैच कराएं तो इंटीग्रेशन इसका भी हो रहा है और इंटीग्रेशन इसका भी हो रहा है। यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, यहाँ पर ax प्लस बी है और यहाँ पर केवल x है, इसलिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तब क्या इंटीग्रेशन के बाद देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस कास एक्स है और यहाँ पर माइनस 1/a कास एक्स प्लस बी है, और यह कांस्टेंट तो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, यह अपने पर निर्भर है। तब देख रहे हैं यहाँ पर यह जो फलन में फलन का जो चर राशि है, इसमें x का जो गुणांक है
वह 1 के बटे में लिखा गया है और बाकी सब फलन को यह इंटीग्रेट कर दिया गया है। यहाँ पर इसको साइन के लिए इंटीग्रेट किए हैं और x प्लस बी में x का जो गुणांक है वह 1 के बटे में गया है। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में और पिछले एक्सरसाइज में जितना भी फार्मूला पढ़े हैं, सारे फार्मूलों में x के स्थान पर ax प्लस बी जब रख करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह 1/a सब में आ जाएगा और उसका जैसे जिस तरह से इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह से हो जाएगा। तो हम एक फार्मूला इंटीग्रेट कर दिए हैं, उसी तरह से होमवर्क की तरह सारे फार्मूलों को लेकर के आप लोग इंटीग्रेट करेंगे और उसको फार्मूले की तरह से यूज भी करेंगे। अब हम लोग जब इसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे तो प्रत्येक सवाल को 2 तरीके से लगाएंगे। जब फार्मूला प्रयोग करके लगाएंगे तो 2 लाइन में लगेगा और उसके बाद से पुट करके लगाएंगे तो अपने आप वो बताएगा कि 2, 4 लाइन 10 लाइन में कितने में लग रहा है। तब हम लोग सभी फार्मूलों को देखते हैं। यहाँ बोर्ड पर कुछ फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, अब उनको हम लोग देखेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट किए हैं तो -1/a साइन का से एक्स प्लस बी आया है। इसी तरह से साइन का, कास का, सेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का जो भी फार्मूला था, यदि उसके उन सभी में x के स्थान पर ax प्लस बी रहे तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से भी उसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसको तो अभी हम लोग प्रूफ किए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर -1/a कास एक्स प्लस बी, और इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स प्लस बी डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यह आएगा 1/a साइन एक्स प्लस बी। सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर 1/a tan एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो -1/a काट एक्स प्लस बी आएगा। फिर सेक एक्स प्लस बी tan एक्स प्लस बी डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a सेक एक्स प्लस बी आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स प्लस बी काट एक्स प्लस बी डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a कोसेक एक्स प्लस बी आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस बी डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यह 1/a e टू द पावर एक्स प्लस बी आएगा। फिर इसी तरह से a टू द पावर बी एक्स प्लस डी, a टू द पावर x है। अब यहाँ पर सब जगह पर x का गुणांक के लिए, लेकिन यहाँ पर बेस a है इसलिए यहाँ पर दूसरा कुछ लेंगे तो x का गुणांक 1/1 में आ जाएगा और उसके बाद से a टू द पावर x का जैसे किया जाता है उसी तरह से करेंगे। तो a टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर बी एक्स प्लस डी डी एक्स इज इक्वल टू 1/b a टू द पावर बी एक्स प्लस डी अपॉन लागे। एकदम सेम वही फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस बी डी एक्स को जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो 1/a लाग माड ax प्लस बी आ जाएगा। अब इसके बाद से तो जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो 1/, यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता, 1/√1 - x स्क्वायर रहता तो हम लोग साइन इनवर्स x लिखते, और यहाँ पर x का गुणांक a है तो x का गुणांक a लिखेंगे और साइन इनवर्स x प्लस बी। यहाँ पर माइनस है और सेम फलन है तो यहाँ पर x का गुणांक 1 के बटे a में और इस पूरे के लिए कास इनवर्स x प्लस बी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यह आएगा 1/a tan इनवर्स x प्लस बी। यदि यहाँ पर x रहता तो यह सेम फार्मूला हो जाता, लेकिन यहाँ पर x प्लस बी दिया हुआ है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना ही आएगा। शेष इसी प्रकार जितने भी फार्मूले पढ़े हैं उसके लिए भी वह उसी तरह से होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी होल टू द पावर n है तो x का गुणांक 1/a और इस पूरे पर का घात है तो एक जोड़ेंगे, जितना घात आएगा उसी से भाग देंगे। इसी तरह से इन फार्मूलों की सहायता से अगला एक्सरसाइज हम लोग लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इन फार्मूलों को यह जो जितना भी प्रतिस्थापन द्वारा इंटीग्रेशन बताया गया है इसको सवाल की तरह से आप लोग हल कर लेंगे, और जैसे साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी को हम लोग इंटीग्रेट किए हैं उसी तरह से यह सारे फार्मूले आप लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके बाद से इंटीग्रेट हो जाएगा तो यह इसको फार्मूले की तरह से दिमाग में बैठा लेंगे कैसे कैसे हो रहा है, और यह डायरेक्ट बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.1 पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।